आस्था का महापर्व छठ प्रत्येक वर्ष कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाई जाती है। छठ पर्व की शुरुआत चतुर्थी तिथि से शुरू होकर सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है। इस वर्ष छठ पर्व 5 नवंबर 2024 चतुर्थी तिथि को नहाय खाय है। 6 नवंबर 2024 को पंचमी को खरना है। 7 नवंबर 2024 षष्ठी तिथि को शाम का अर्घ्य है और 8 नवंबर 2024 सप्तमी तिथि को सुबह का अर्घ्य दिया जाएगा। पारण 8 नवंबर 2024 को सुबह का अर्घ्य देने के बाद पारण किया जाता है। छठ पर्व की शुरुआत के बारे में अनेक कथा प्रचलित है, जिसमें छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में बताई गई है। इसकी शुरुआत सबसे पहले सूर्य के पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा की थी। कर्ण सूर्य भगवान का परम भक्त थे। वह घंटों तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान राम और माता सीता ने राम राज्य की स्थापना करने के लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को उपवास करके सूर्य भगवान की पूजा अर्चना की थी। ये लंका पर विजय प्राप्त करने की बाद की घटना है। एक और कथा जो काफ़ी प्रचलित है वह यह है कि महाभारत काल में जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार जाने के बाद श्री कृष्ण द्वारा बताए जाने पर द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इससे पांडवों की मनोकामना पूर्ण हुई थी और राजपाट वापस प्राप्त हुआ था। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। पौराणिक कथाओं के अनुसार छठ मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और भगवान सूर्य की बहन हैं। षष्ठी देवी यानी छठ मैया संतान प्राप्ति की देवी भी कहा गया है। पौराणिक मान्यता है कि छठ व्रत को विधि विधान के साथ किया जाए तो संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान की लंबी उम्र और स्वस्थ शरीर प्राप्त होता है। माता षष्ठी भगवान कार्तिकेय जी की पहली पत्नी भी कही गई है। इनकी पूजा से कभी न समाप्त होने वाला वंश और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। एक कथा ऐसा भी है कि चिरकाल में जब देवताओं और असुरों के मध्य युद्ध हुआ था तो इस युद्ध में देवताओं की हार हो गई थी। तब उस समय देव माता अदिति ने संतान प्राप्ति हेतु छठी मैया का कठिन तपस्या की थी। इसी तपस्या से प्रसन्न होकर छठी मैया ने अदिति को तेजस्वी पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था। धार्मिक ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है। छठ महापर्व की शुरुआत चतुर्थी तिथि को नहाय खाय से प्रारंभ होती है। इस दिन व्रती लोग गंगा स्नान, नदी या तालाब में स्नान करते हैं या अपने घर पर स्नान करके अरवा चावल का भात, चना का दाल, कद्दू की सब्जी एवं अनेक प्रकार की सब्जी बिना लहसुन प्याज के साथ बनाया जाता है और भगवान को भोग लगाने के बाद व्रती उस प्रसाद को ग्रहण करती है और दिन भर वही खाती है।
दूसरे दिन पंचमी तिथि को खरना होता है। इस दिन व्रती स्नान करने के बाद नए मिट्टी के चूल्हा एवं आम की लकड़ी से खीर रोटी बनाती है तथा शाम को सूर्य भगवान छठी मैया को खीर रोटी में घी लगाकर केला कुछ मिठाई का भोग लगाया जाता है। उसके बाद और व्रती स्वयं प्रसाद ग्रहण करती है। इसके बाद रात में कोई खाना नहीं खाती है। तीसरे दिन षष्ठी तिथि को ठकुआ, टिकरी, पिरुकिया, पूरी, केला, नारियल, मूली आदि, हल्दी एवं अनेक प्रकार के फल बांस के सूप में सजाकर शाम को ढलते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। ये अर्घ्य नदी, तालाब इत्यादि में दिया जाता है। बांस की सूप का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि छठ पूजा संतान प्राप्ति के लिए ही किया जाता है, तो बांस वंश वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। बांस इस बात का प्रतीक है कि जैसे जैसे बांस तेजी से बढ़ता है वैसे वैसे वंश एवं संतान की प्रगति बढ़ती है। चौथे दिन सप्तमी तिथि को उसी वस्तु का उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य देने के बाद 4 दिनों का महापर्व छठ का समापन हो जाता है। उसके बाद व्रती से प्रसाद लिया जाता है और उसके बाद व्रती पारण करते हैं। इस प्रकार आस्था का महापर्व छठ व्रत का समापन हो जाता है। छठ व्रत के बारे में अनेक कथावाचकों ने श्री देवकी नंदन ठाकुर जी, अनुरुद्धाचार्य जी, राजन जी से सुने कथाओं को हम अपने बुद्धि विवेक से आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने सगे संबंधियों को भी ज़रूर भेजें एवं चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर ही